हेलो नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज की दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। खबर है, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन 15 अगस्त को कर सकते हैं बड़ा ऐलान। दोस्तों, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कामगारों को उनके ही शहर में कम से कम 100 दिन का रोजगार देने की घोषणा कर सकते हैं। प्रस्तावित योजना अकुशल शहरी श्रमिकों के लिए होगी। खबरों की माने तो यह एक तरह से रोजगार गारंटी योजना की तरह होगी। शहरों में रहने वाले 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र के अकुशल श्रमिकों को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन की रोजगार गारंटी की योजना दी जाएगी। अगर किसी कारण आवेदन करने के 15 दिन के अंदर काम नहीं मिलता है तो वह बेरोजगारी भत्ता का हकदार होगा। खबर है, पीटीआई के ब्यूरो चीफ पीवी रामानुजम ने रांची में की आत्महत्या। दोस्तों, रांची में न्यूज एजेंसी पीटीआई के ब्यूरो चीफ की जिम्मेवारी संभाल रहे पीवी रामानुजम ने 12 अगस्त 2020 को देर रात अपने घर में फांसी लगा ली। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से रामानुजम काम के दबाव से परेशान थे। पीवी रामानुजम रांची के लालपुर थाना क्षेत्र स्थित बरियातू रोड में रहते थे। आपको बता दें कि 13 अगस्त की सुबह पुलिस को मामले की सूचना मिली तो वह उनके आवास पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। खबर है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ट्वीट। पीटीआई ब्यूरो चीफ पीवी रामानुजम जी के असामयिक निधन की खबर सुन मन स्तब्ध है। पीवी रामानुजम की का यूं चले जाना पत्रकारिता जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। उनकी पत्रकारिता से कई लोगों को मार्गदर्शन मिला। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान कर परिजनों को दुख की घड़ी सहन करने की शक्ति दे। खबर है, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख का ट्वीट। जय जवान जय किसान। हमारे अन्नदाता किसान भाई आत्मनिर्भर होंगे तभी देश आत्मनिर्भर होगा। आज अहले सुबह झारखंड के किसान भाइयों द्वारा उपजाई गई सब्जियों की पहली खेप को नगरी से हरी झंडी दिखाकर विदेश के लिए भेजा। ये सब्जियां कोलकाता होते हुए हवाई मार्ग से दुबई भेजी जाएंगी। दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, अब विदेशों में धूम मचाएगी झारखंड की हरी सब्जियां। जी हाँ दोस्तों, झारखंड की सब्जियां अब विदेशों में भी धूम मचाने के लिए तैयार है। दोस्तों, कृषि विभाग के पहल पर प्रथम चरण में राजधानी रांची और जमशेदपुर के आसपास के क्षेत्रों में उपजने वाली सब्जियों को भेजने की तैयारी चल रही है। खबर है, झारखंड सरकार द्वारा जारी प्रतीक चिन्ह में हो सकता है आंशिक बदलाव। दोस्तों, झारखंड सरकार द्वारा हाल ही में जारी किए गए नए प्रतीक चिन्ह यानी लोगों में बदलाव किए जाने की संभावना है। आपको बता दें कि सरकार नए प्रतीक चिन्ह में हाथी, पलाश के फूल, कलाकृति और सफ़ेद डॉट की एक निश्चित संख्या निर्धारित करेगी। कैबिनेट से पारित नए प्रतीक चिन्ह में फिलहाल 25 हाथी, 19 पलाश के फूल बने हुए हैं। इसके अलावा प्रतीक चिन्ह में 66 सांस्कृतिक कलाकृतियां और 61 सफ़ेद डॉट बने हुए हैं। आपको बता दें कि प्रतीक चिन्ह में बदलाव पर सरकार की सहमति होने के बाद इसे कैबिनेट में पारित कराया जाएगा। खबर है, सीएम हेमंत सोरेन को सामूहिक इस्तीफा सौंपेंगे 5000 मनरेगा कर्मी। साथियों की सेवा वापसी तक डटे रहेंगे हड़ताल पर। दोस्तों, झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिरुद्ध पांडे एवं धनबाद के जिला अध्यक्ष मुकेश राम की बर्खास्तगी से नाराज मनरेगा कर्मियों ने हड़ताल पर डटे रहने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, कर्मचारी संघ की ओर से यह भी घोषणा की गई है कि यदि बर्खास्त साथियों की सेवा वापस नहीं होती तो राज्य भर के 5000 मनरेगा कर्मी मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्मचारी संघ के सदस्यों की मंगलवार को ऑनलाइन बैठक में यह सहमति बनी। खबर है, झारखंड में डीजीपी पद का मामला। झारखंड सरकार का पैनल मानने से यूपीएससी ने किया इनकार। दोस्तों, खबर आ रही है, यूपीएससी ने स्पष्ट किया है कि डीजीपी के पद पर 2 साल के लिए सक्षम अधिकारी की अस्थायी तौर पर प्रतिनियुक्ति का प्रावधान है। इस पद को प्रभार में नहीं रखा जा सकता। आपको बता दें कि आयोग के अनुसार झारखंड में पिछले वर्ष ही पैनल हुआ था जिसके आधार पर कमल नयन चौबे को 2 साल के लिए डीजीपी बनाया गया था। आयोग ने सरकार से सवाल भी पूछा है कि चौबे पर किसी तरह का कोई गंभीर अपराध का आरोप नहीं होते हुए भी उन्हें 9 महीने के भीतर क्यों हटा दिया गया। यह नियम विरोध भी है। इसके बावजूद ताज़ा पैनल के लिए आग्रह आया है जिसे यूपीएससी किसी भी शर्त पर स्वीकार नहीं कर सकता है। खबर है, फेसबुक पर बदल दें ये 2 सेटिंग, सिक्योर रहेगा आपका प्राइवेट डेटा। दोस्तों, फेसबुक का इस्तेमाल दुनिया भर में करोड़ों लोग फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दें कि कोरोना काल में तो सोशल मीडिया के जरिए लोग अपने दोस्तों और परिवार
के लोगों से जुड़े रहते हैं। लॉकडाउन और कोरोना वायरस के दौरान लोग घर से काम कर रहे हैं और हमारा ज़्यादातर काम ऑनलाइन हो रहा है। ऐसे में डेटा लीक और हैकिंग की खबरों में तेजी आई है। आपको बता दें कि थोड़ी सी सावधानी अपनाकर अपने फेसबुक अकाउंट को सेफ रखा जा सकता है। जी हाँ, फेसबुक पर प्राइवेसी शॉर्टकट बताता है कि कैसे आप अपने डेटा को कंट्रोल कर सकते हैं। यह शॉर्टकट आपको सेटिंग में जाकर प्राइवेसी मेन्यू में मिलता है। यहाँ टैप करके आप अपने अलग अलग तरह डेटा को कंट्रोल कर सकते हैं। इस एडवांस कंट्रोल ऑप्शंस के जरिए यूजर ये तय कर सकता है कि फेसबुक कैसे और कहाँ इस डेटा का इस्तेमाल करेगा। खबर है शिक्षा मंत्रालय का परीक्षा लेने का स्पष्ट निर्देश। दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी की ओर से देश भर के विश्वविद्यालयों को अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा लेने का स्पष्ट निर्देश दिया गया है। हालांकि परीक्षाओं के साथ ही सभी विश्वविद्यालयों से छात्रों की सुविधा और सुरक्षा का भी ध्यान रखने को कहा गया है। आपको बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, अगर विश्वविद्यालय अंतिम वर्ष की फाइनल परीक्षाएं आयोजित कर रहे हैं तो इसमें वो किसी भी प्रकार की मनमानी नहीं कर रहे हैं। उन्हें परीक्षाएं लेने के लिए कहा गया है। यूजीसी की ओर से जारी दिशा निर्देशों में विश्वविद्यालयों से कहा गया है कि ऑफलाइन, ऑनलाइन, ओपन बुक एग्जाम या फिर जो भी तरीका सही लगे उससे जरिए अंतिम वर्ष की फाइनल परीक्षाएं ली जानी आवश्यक है। निशंक ने कहा, हम नहीं चाहते कि कल के दिन कोई ये बोले कि ये छात्र कोविडधारी हैं और बिना परीक्षा के इनको डिग्री प्राप्त हुई है। ये साल और कोविड का संकट काल तो बीत जाएगा, लेकिन छात्रों पर आजीवन ठप्पा लगा रहेगा। हम नहीं चाहते कि हमारे छात्र कोविडधारी कहलाएं या फिर इसके कारण छात्रों के भविष्य का कोई रास्ता बंद हो। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है। 15,000 कमाने वालों को सरकार सालाना देगी 36,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 15,000 या इससे कम वेतन पाने वालों को अब रिटायरमेंट की कोई परवाह नहीं करनी पड़ेगी। केंद्र सरकार ने कुछ ऐसी स्कीम बनाई है जिसे सुनकर कम आयु वाले लोग खुश हो जाएंगे। मोदी सरकार की यह पेंशन स्कीम जिन लोगों की आय कम है उनकी मदद कर सकती है। इसमें 60 साल के बाद आपको हर महीने 3,000 रुपये या सालाना 36,000 रुपये पेंशन मिलेगी। इस स्कीम से कोई भी जिसकी आयु 15,000, जी हाँ, जिसकी आय 15,000 या इससे कम हो, 18 से 40 साल की उम्र के लोग जुड़ सकते हैं। इस स्कीम का नाम है पीएम श्रम योगी मानधन योजना। खबर है विश्वविद्यालय 300 से अधिक कॉलेजों को मान्यता नहीं दे पाएंगे। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बुधवार को कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत विश्वविद्यालय 300 से अधिक महाविद्यालयों को मान्यता नहीं दे पाएंगे। खबर है कंपार्टमेंट परीक्षा कराने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे छात्र। दोस्तों, देश भर के 800 से अधिक छात्रों ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के कोरोना के दौरान कंपार्टमेंट परीक्षा कराने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। छात्रों ने पत्र याचिका के जरिए शीर्ष अदालत से इस मामले में संज्ञान लेने की अपील की है। अखिल भारतीय छात्र संघ के राष्ट्रीय महासचिव के अनुसार 809 छात्रों की तरफ से पत्र याचिका दायर की गई है और प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे और अन्य जजों को इस बारे में जानकारी दी है। सौरभ ने कहा है कि सीबीएसई के फैसले से छात्रों के साथ ही उनके माता पिता, शिक्षक और स्कूल के कर्मचारियों के कोरोना की चपेट में आने का खतरा बढ़ गया है। खबर है अब इनकम टैक्स अफसरों से नहीं होगा सामना, पीएम मोदी ने लॉन्च की ये सेवा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान मंच की शुरुआत की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अब कर प्रणाली फेसलेस हो रही है। यह करदाता के लिए निष्पक्षता और एक भरोसा देने वाला है। कर मामलों में बिना आमना सामना के अपील की सुविधा 25 सितंबर यानी दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन से पूरे देश भर में नागरिकों के लिए उपलब्ध होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का ईमानदार करदाता राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जब देश के ईमानदार करदाता का जीवन आसान बनता है तो वो आगे बढ़ता है तो देश का भी विकास होता है। खबर सुशांत सिंह राजपूत की डायरी के पन्नों में बड़ा खुलासा, प्लानिंग और रिया को लेकर सामने आई ये बातें। दोस्तों, मीडिया एजेंसी IANS के पास सुशांत की निजी डायरी के 6 पन्ने हैं और हर पन्ना इस बात का सबूत देता है कि यह प्रतिभाशाली अभिनेता अपनी आगे की ज़िंदगी के लिए पूरी तरह तैयार था और इस लिहाज से उसके अवसाद में जाने और इस कारण आत्महत्या करने की थ्योरी पूरी तरह खारिज होती दिख रही है। आपको बता दें कि डायरी के पन्नों के मुताबिक सुशांत सिर्फ बॉलीवुड नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी पैर पसारना चाहते थे
और वो अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस भी शुरू करना चाहते थे। इसके अलावा सुशांत ने अपना खुद का व्यवसाय भी शुरू करने का प्लान बना रखा था। सुशांत ने अपनी डायरी के एक पन्ने पर इंटरटेनमेंट टाइटल दिया और उसके नीचे लिखा कि 2020 में उनका प्लान हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों में धाक जमाने का है। इसी पन्ने पर उन्होंने स्टार्टअप का जिक्र किया है जो इमेडेंट टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इस पन्ने की मुख्य बात यह है कि सुशांत ने एक प्रोडक्शन हाउस शुरू करने का प्लान बनाया था जिसमें शीर्ष राइटर्स के साथ आइडिया डेवलपमेंट करना था। साथ ही वह एक प्रोडक्शन हाउस चाहते थे जिसके बारे में उन्होंने लिखा है कि वो अनुभवी तथा नए कलाकारों को मौका देना चाहेंगे।